आप सभी आए हुए सभी परिवार के सभी सदस्यों का खूब खूब स्वागत, वंदन, गौरी गोपाल में अभिनंदन। सबका वंदन, सबका अभिनंदन। सबको कथा अच्छी लग रही है? आप लोगों को कोई यहाँ असुविधा तो नहीं हो रही है? खाने पीने में कोई कमी? भागवत जी जो सुनता है वो सामान्य व्यक्ति नहीं होता। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। जिस परिवार में भागवत हो जाती है, जो लोग भागवत सुनते हैं, उन लोगों पर उनके पूर्वजों की तो कृपा, पितरों की कृपा तो होती है, पर यह भागवत भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। वृंदावन की गलियों में वही आते हैं, वृंदावन की गलियों में वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी यहां बुलाते हैं। भागवत की कथा वही सुन पाते हैं जिन्हें बिहारी जी सुनवाना चाहते हैं। तो बड़े कृपा हुई, भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन। बड़े भाग्य पायहि सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। सत्संग मिल जाना बड़ा पुण्य है। आप सब कल कथा में सुन रहे थे, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च, जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य। भागवत की पावन कथा क्या कहती है? भगवान कैसे हैं? जन्म देने वाले हैं। जन्म आदि यस्य, जो भगवान हम सबको, भगवान क्या करते हैं? क्यों मैया? सवाल पूछ रहा हूं, उत्तर दो मेरी मां। आप सभी भक्तों का, सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप सब लोग? सब लोग प्रेम से बैठिए और जहां जगह मिले वहीं बैठिए, भाव से कथा सुनिए। चलो बताओ, भगवान करते क्या हैं? आप भगवान क्या करते हैं? क्या करते हैं? वॉल्यूम तेज, नैया पार लगाते हैं। आप बताओ मैया, भगवान क्या करते हैं? क्या करते हैं भगवान मैया? क्या आशीर्वाद देते हैं? क्या करते हैं भगवान?
भैया बताओ, टोपी वाले भैया, भगवान क्या करते हैं? भगवान 3 काम करते हैं। कितने काम? कौन कौन से? भगवान हाँ ये दुनिया को बनाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। क्या करते हैं भगवान? ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। दुनिया को बनाना तो कौन बनाता है दुनिया को? ब्रह्मा जी दुनिया को बनाते, वो ब्रह्मा है कहलाते। दुनिया को बनाना ब्रह्मा जी, दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, चलाने वाले विष्णु जी कहलाते। चलाने वाले कौन? भगवान। तो दुनिया को बनाते ब्रह्मा, बना के फिर चलाते विष्णु, और आखिरी में संहार। दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, चला के फिर मिटाना, बस उसी का काम है। बड़ा जबरदस्त उसका। तो बनाना किसका काम? ब्रह्मा। पालन करना और संहार करना शंकर जी। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा विष्णु, इन तीनों का शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ? ये फुल फॉर्म है ब्रह्मा विष्णु महेश, फुल फॉर्म। अब शॉर्ट फॉर्म आ गया गॉड, GOD। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर, हो गया गॉड। ओ माई गॉड। माई गॉड, मेरा गॉड, मेरा भगवान। ठीक है। तो गॉड मतलब जी फॉर जनरेटर। जनरेट कौन करता है सृष्टि को? ब्रह्मा। ऑपरेटर कौन? ऑपरेटर। डिस्ट्रॉयर, संहार, शिव। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन 3 शक्तियों को ही, ये सनातन की मूल बात है। सृष्टि 3 प्रकार से विभक्त है, ब्रह्मा विष्णु। इसलिए इन तीनों में भेद नहीं समझना चाहिए। इस कलयुग में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। बोलो हाँ। ब्रह्मा विष्णु महेश में किसकी पूजा नहीं है? ब्रह्मा जी की पूजा नहीं है। क्यों? पुष्कर में पूजा होती है केवल ब्रह्मा जी की। पुष्कर में मंदिर है ब्रह्मा जी का, बाकी पूरी धरती में ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं है। अच्छा, ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती? इसका कारण पता है आपको? क्यों नहीं होती? ब्रह्मा जी की पूजा इसलिए नहीं होती क्योंकि नारद जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि आप जाओ सृष्टि उत्पन्न करो, मतलब ब्याह करो और बच्चे पैदा करो। तो नारद जी ने कह दिया ना, ए बेटा चुप रहो, सुनो। तो नारद जी ने कह दिया, भैया आप लोग बैठ जाओ, बैठ के सुनो कथा, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, बैठो और भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, शांति से बैठो और प्रेम से सुनो। सब लोग बैठो, समय है तो सुन लो, नहीं समय है तो कोई बात नहीं।
तो नारद जी से कहा कि सृष्टि करो। नारद जी ने मना कर दिया कि मैं तो भजन करूंगा, नाम जप करूंगा, मुझे कोई शादी व्यादी के चक्कर में नहीं पड़ना। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया कि आपने पिता की बात नहीं मानी, मैंने कहा सृष्टि करो और आपने पिता की बात नहीं मानी। जाओ बेटा, मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम एक जगह पर कहीं ठहरोगे नहीं। इसलिए नारद जी चलते रहते, कहीं रुकते। तो नारद जी ने भी शाप दे दिया कि मैंने तो भक्ति के मार्ग को चुना और आपने गुस्सा होकर शाप दे दिया। जाओ, मैं आपको शाप देता हूं कि आप जैसी विचारधारा की पूजा नहीं होगी जो सबको उलझाना चाहते हैं। इसलिए नारद जी के शाप के कारण ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। इसलिए ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, शाप है। और भी कारण है, और भी कुछ कारण हैं जिसके कारण ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। तो ब्रह्मा विष्णु महेश में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं, तो विष्णु जी और महेश मतलब शंकर, इन दोनों की पूजा होती है। तो शंकर जी हमारे भारत में कितने रूपों में हैं? शंकर जी के रूप कितने हैं? 12 12 ज्योतिर्लिंग। शंकर जी की पूजा होती है 12 रूपों में। 12 रुद्र होते हैं, 11वें रुद्र है ना, तो 11 रुद्र। तो शंकर जी की 12 रूपों में पूजा होती है। काशी विश्वनाथ के रूप में, महाकाल के रूप में, है ना, केदारनाथ के रूप में। बोलो हाँ। तो ये भगवान शिव के 12 रूप हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में शंकर जी की पूजा, और शंकर जी से ठीक दुगने, 12 के दुगने तो 24 रूपों में भगवान विष्णु की पूजा होती है। 24 अवतार, तो 12 और 24। तो शिव जी की पूजा 12 रूपों में, और भगवान विष्णु की पूजा, तो भगवान श्रीमन नारायण के 24 अवतार और शिव जी के 12 रूप। तो ये दोनों की पूजा हमारे यहां होती है सनातन। ब्रह्मा जी की पूजा केवल पुष्कर में। अब शंकर जी कौन है? शंकर जी कहां रहते हैं? कैलाश। तो कैलाश में जो शंकर जी हैं, वहां बैठे बैठे शंकर जी सदा ध्यान करते हैं। किसका? भगवान श्रीमन नारायण का। शंकर जी सदा ध्यान करते हैं। अच्छा, शंकर जी के माथे पर तिलक कैसा है? टेढ़ा, त्रिपुंड। क्यों? क्यों? क्योंकि भगवान नारायण सदा लेटे रहते हैं क्षीर सागर में। तो भगवान नारायण लेटे हैं, तो नारायण के लेटे हुए छवि को शंकर जी मन में बसाते हैं और वही लेटा हुआ स्वरूप अपने माथे पे अंकित कर लेते हैं। वही तिलक है। भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करते हैं। शंकर जी किसका ध्यान करते हैं? अच्छा ये बताओ, शंकर जी हनुमान जी बने कि नहीं? हनुमान, शंकर जी हनुमान जी हैं कि नहीं? हाँ या ना? शंकर जी ही क्या बने? हनुमान जी। और हनुमान जी किसका नाम जप रहे हैं? राम जी का। छाती फाड़ी तो कौन? राम। तो शंकर जी भी भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करते हैं। अच्छा, तो नारायण किसका ध्यान करते हैं? हाँ, शंकर जी नारायण का ध्यान करते हैं, क्योंकि शिव जो हैं वो नारायण के भक्त हैं। और नारायण किसका ध्यान करते हैं? शिव का। क्यों?
क्योंकि शिव जी भक्त हैं। यदि भक्त भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान भक्त का ध्यान करते हैं। इस धरती में सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? कौन है? भगवान शिव। इस संसार के सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? शिव। कितने श्रेष्ठ हैं मैं आपको काशी ले चल के बताऊं। काशी का नाम सुना है? हाँ, काशी विश्वनाथ शंभो सुना? काशी गंगा के किनारे, कहते हैं शिव जी के त्रिशूल पर काशी जी स्थापित है। आज तक काशी का कोई राजा नहीं बना, काशी के राजा शंकर जी हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि जब राजा हरिश्चंद्र राजा थे तो सारी धरती के राजा थे, पर राजा हरिश्चंद्र काशी के राजा नहीं थे। इसलिए हरिश्चंद्र को काशी में अपने आप को बेचना पड़ा, क्योंकि काशी के राजा वो थे ही नहीं ना। विश्वामित्र जी ने उनको कहा कि जो हमारे राज्य से निकल जाओ। उस समय हरिश्चंद्र पूरी धरती के राजा थे, तो कहां जाते धरती से निकलकर? तो काशी चले गए, क्योंकि काशी के राजा, काशी का राजा आज तक कोई नहीं बना। काशी के राजा कौन है? भगवान शंकर। तो काशी में रहने वाले भगवान शिव ने भगवान श्रीमन नारायण से कहा कि हे प्रभु, ऐसा करो कि आप मुझे को वादा करो, मैं तुम्हारा भक्त हूं कि नहीं? भगवान बोले हाँ, आप हमारे बड़े भक्त हैं। तो शंकर जी बोले कि आप हमें एक वचन दो, पक्का वादा करो। क्या वादा करें? बोले काशी में जो मरेगा। ये कौन बोल रहा है? शंकर जी। शंकर जी बोले काशी में जो मरेगा उसकी कभी अधोगति नहीं होनी चाहिए। मैया को जगाओ, आज नहीं है छूट सोने की, कल बस थी। मैया सरवर ढक के बिंदास सो रही। मैया काशी में जो मरेगा, शंकर जी बोले हे प्रभु, काशी में जिसकी मृत्यु होगी उसकी कभी अधोगति ना हो, वो कभी नरक ना जाए, ऐसी कृपा करो। अच्छा ये बताओ, मुक्ति देने का अधिकारी कौन? शंकर जी के भगवान श्रीमन नारायण। मुक्ति कौन दे सकता है? भगवान शिव के भगवान विष्णु। विष्णु मतलब नारायण। विष्णु मतलब चाहे विष्णु कहो, नारायण कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, नृसिंह कहो, वामन कहो, हरि कहो, ये नृसिंह कहो, सबका मतलब एक। तो चलो मुझे आप लोग बताओ कि मुक्ति देने का काम शिव जी का है कि भगवान नारायण का? जोर से। तो काशी में जो मरेगा उसे कौन मुक्ति देगा? कौन? भगवान श्रीमन नारायण। शंकर जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, काशी में जो मरेगा उसे आप मुक्ति दीजिए, ऐसा वादा करो। तो भगवान श्रीमन नारायण ने शंकर जी को वचन दिया कि काशी में जो मरेगा उसकी मुक्ति मैं जरूर करूंगा। इसलिए आज भी नियम है कि काशी में जो मरता है, तो भगवान विष्णु ने कहा कि शिव जी आप बस इतना किया करो कि काशी में जो मरता है उसके कान में बस आप राम मंत्र बोल दिया करो। तो काशी में जो मरता है तो शंकर जी उसके कान में मंत्र बोल देते हैं। कौन सा? जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम
गति अविनाशी। रामचरितमानस में लिखा गोस्वामी जी ने कि जासु नाम बल शंकर काशी, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरहि पारा। काशी में जो मरता है तो शंकर जी उसके कान में क्या देते हैं? राम। राम मंत्र देते हैं, पंचाक्षर मंत्र, और उसी मंत्र से वह मरने वाला उस राम नाम के प्रभाव से, भगवान श्रीमन्नारायण के प्रभाव से वह मोक्ष को प्राप्त करता है। ये शिव जी को दिया गया वचन आज भी भगवान निभाते हैं। तो शिव जी सदा ध्यान उनका करते हैं जिनका ध्यान हम आपसे कहते हैं आप भी किया करो।